हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी लर्निंग मैं आप लोगों को देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि कल है सैटरडे और फिर है संडे, है ना। सैटरडे है और फिर संडे है। आराम से 2 दिन है आपके पास। आराम से इत्मीनान से बैठ के इस वीडियो को रिलैक्स होके देखना, स्टार्टिंग टू एंड तक देखना। सिंपल रिलैक्स डे है, छुट्टियां हैं 2, आराम से देखना, लर्निंग को एंजॉय करना और अपनी जिंदगी के अंदर इसको रखना जरूर। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये लर्निंग आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऑप्शन बायर ही सबसे ज्यादा लॉस करता है। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या डिस्कशन की थी। डिस्कशन साफ थी, मार्केट के अंदर बहुत अच्छा अप ट्रेंड है, नो डाउट। अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होकर, थोड़ा गैप डाउन ओपन होकर, पर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होकर ये वाला लेवल क्रॉस करे 18,176, हम क्या करेंगे? पुट की पोजीशन में बैठेंगे, लो क्वांटिटी में बैठेंगे। याद है ये लो क्वांटिटी क्यों बोला? आज लर्निंग इसी चीज के ऊपर आप लोगों को बताऊंगा। लो क्वांटिटी के साथ हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। मार्केट में फटाफट नीचे आया, पहला टारगेट मिला 18,132, गुड है। वहीं से मार्केट ने थोड़ा बाउंस किया, इमीडिएटली मार्केट नीचे आई, दूसरा टारगेट मिला 18,090, मार्केट वहीं से बाउंस कर गई। बहुत टाइम कंसोलिडेट किया, बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर, अपने परफेक्ट लेवल के ऊपर। अब देखो यहां पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं। पहला कि अपना प्राइस एक्शन पकड़ो। क्या पकड़ो? प्राइस एक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेवल्स पकड़ लो। ठीक है, जैसे मैंने ये लेवल्स ड्रॉ करके आप लोगों को हर रोज देता हूं। प्राइस एक्शन आप लोगों ने पकड़ना है लाइव मार्केट के अंदर, लेवल्स मैं आप लोगों को हर रोज प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट देखो प्रॉपर तरीके से अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है, नीचे आ रही है, फिर जा रही है, फिर वहां से मार्केट ने नीचे आई। अप्रोक्सीमेट हम कहां डिसाइड कर रहे थे? 18,041 के आसपास हमें क्या करना है? एग्जिट करना पड़ेगा। अब मार्केट अप्रोक्सीमेट वहीं कहीं आके चुप हो गई, वहीं गई। देखो लो कितना लगाया, माइनर सा लो लगाया मार्केट ने। एक सेकेंड, इसका लो कितना है? हाँ यहां पे दिखेगा लो 45 का, और ये कितना है? 46। 9 पॉइंट का अप्रोक्सीमेट टाइम जो है पॉइंट्स बचे, है ना, 9 पॉइंट ओनली। अदरवाइज हमें यहां तक के टारगेट मिल सकते थे। हाँ मार्केट ने यहां थोड़ा टाइम लगा दिया, यहां लगा दिया, 5 मिनट की कैंडल 1-2 फालतू लग गई होगी, तो इतना सा माइनर चलता है। बट इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस हमारी फर्स्ट एनालिसिस नहीं है। प्रीवियस 2-3 दिन, रीसेंट की अगर मैं बात करूं तो 2-3 दिन हमारी एनालिसिस बड़ी परफेक्टली काम करके गई। सिंपल। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग सीख लो। लर्निंग के लिए जस्ट 1 सेकेंड, आप लोगों के लिए यहां पे मैं एक प्लेन कर लेता हूं। हाँ यहां देखो, हम लोग क्या हैं? रिटेल ट्रेडर। मार्केट के अंदर 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? मार्केट पार्टिसिपेंट्स। एक होता है बिग मनी प्लेयर, बिग मनी प्लेयर, ठीक है, और दूसरा होता है रिटेल ट्रेडर। कौन? रिटेल ट्रेडर, जो आप, मैं, हम सब हैं। सिंपल। अब बिग मनी प्लेयर के पास पैसा ज्यादा होता है, वो क्या करता है? कॉल या पुट सेल करता है। अब जो लोग बिगिनर हैं वो इस चीज को बड़े ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब मेरा सेशन ज्वाइन करते हो तो कॉल और पुट सेल कब होती है यही समझ में नहीं आता। वो भी मैं थोड़ा सा सिनेरियोस के अंदर डिस्कस कर दूंगा। तो बिग मनी प्लेयर क्या करते हैं? कॉल और पुट सेल करते हैं। दूसरा, अगर इनको किसी तरीके से प्रॉब्लम भी आ जाए तो ये इसी पोजीशन को हैज कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? पैसा ज्यादा है। सिंपल। अब ये क्या कर सकते हैं? हेज कर सकते हैं। रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? ये दोनों में से एक चीज करेगा। क्या? या तो पुट बाय करेगा, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड जा रहा है बाय होगा सिंगल, या फिर ये कॉल बाय करेगा अगर मार्केट का ट्रेंड अपर साइड है। बट ये होंगे तब जब फास्ट मूवमेंट होगा, ठीक है, या फास्ट मूवमेंट होगा। अब ये कॉल और सेल, कॉल पुट सेल कर रहा है, हेजिंग। अगर मोमेंटम फास्ट है तब भी कॉल और सेल कर सकता है ये। अगर मोमेंटम स्लो अप साइड है, स्लो डाउन साइड है, तब भी इसको क्या दिक्कत है? इसने तो सेल करके बैठा हुआ है ना, तो इसको तो टाइम डिके भी इसको प्रॉब्लम जो है प्रॉफिट दे रहा है।
बट यहां पे क्या है, ये क्या है, यहां पे टाइम डीके इसका फ्रेंड है, ठीक है, और यहां पे क्या है, ये टाइम डीके यहां पे एनिमी है, ठीक है, तो ये क्या है, एनिमी, और ये क्या है, फ्रेंड इन लोगों का। तो अब अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, थोड़ी स्लो अपसाइड, थोड़ी स्लो डाउनसाइड, इन तीनों सिनेरियो में से कुछ हो जाए, तो इस हेज करने वाले पर्सन को, बिग मनी प्लेयर को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इनमें से कोई भी सिनेरियो मार्केट के अंदर आ जाए, फास्ट मोमेंटम आ जाए, स्लो मोमेंटम आ जाए, साइडवेज हो जाए, स्लो साइडवेज डाउन साइड हो जाए, या फास्ट डाउन साइड हो जाए, तो इनमें से इन तीनों चारों सिचुएशंस के अंदर इस बिग मनी प्लेयर को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आती, सिंपल सी चीज है। बट रिटेल ट्रेडर को सिर्फ एक ही मोमेंटम चाहिए, या तो फास्ट अपसाइड हो या फास्ट डाउनसाइड हो, स्लो अपसाइड, स्लो डाउनसाइड या साइडवेज मार्केट तीनों के लिए इसके लिए नुकसान करती है। पहली चीज समझ में आई, मार्केट के अंदर दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बिग मनी प्लेयर और रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर क्या करता है, ऑप्शन बाइंग करता है। क्यों बाय करता है, क्योंकि मार्जिन का इशू होता है, अदरवाइज ये भी सेल कर सकता है, इसको कौन सा सेल नहीं करना आता है, बट मार्जिन इशू होता है। यहां पे एक लोट सेल करने के लिए अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 1 लाख अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास का मार्जिन लगता है, बट यहां पे एक लोट अगर 100 रुपीज का चल रहा है और 550 की यहाँ पे क्वांटिटी है, तो 5,000 मैक्सिमम लगेंगे, मैक्सिमम, अदरवाइज यही 50-60 की चल रही होती है तो 2500 रुपए का अप्रोक्सीमेट लोट साइज आ जाता है। सिर्फ ये इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करता है, बट इसको ऑप्शन बाइंग करने का टाइम चाहिए कि किस सिचुएशन के अंदर ऑप्शन बाइंग होती है, दैट्स इट। इतनी सी चीज समझने के बाद अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या है, प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन। अब ये है रिटेल ट्रेडर के लिए, ये क्या है, रिटेल ट्रेडर के लिए है, क्योंकि हम सब लोग क्या है, रिटेल ट्रेडर हैं। पहली चीज ऑप्शन चेन के साथ यहां पे मैं लिख देता हूं ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन एक ऐसा ग्रेट इंडिकेटर है जो बिग मनी प्लेयर्स का एक्शंस जितने भी होते हैं उन एक्शंस को हमें रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट के अंदर बिग मनी प्लेयर क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बड़ा होता है, पावर बड़ी होती है, तो इस इनकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये चाहे मार्केट को घुमा सकते हैं। तो ये क्या एक्शन ले रहे हैं, एक तो उनका बताता है, दूसरा हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा है, क्या है, ट्रेंड कौन सा है, थोड़ा सा मैं इसको ध्यान से लिख देता हूं, ट्रेंड कौन सा है। फिर पता चलता है कि ट्रेंड जो है वो फास्ट है, स्लो है या साइडवेज है, ठीक है, कौन सा है, हमें सिर्फ एक चाहिए, फास्ट चाहिए। स्लो वाला भी हमें दिक्कत करेगा, प्रीमियम डीके होगा, साइडवेज तो प्रीमियम डीके होगा ही होगा। स्लो मोमेंटम के अंदर हमें बहुत कम प्रीमियम बढ़ते हैं, हम सारा दिन बैठे बोर हो जाते हैं, टाइम डीके की वजह से इसके अंदर फिर हमें दिक्कत आती है, सिर्फ हमें फास्ट मोमेंटम चाहिए। तो यहां पे भी बताएगा अगर फास्ट मोमेंटम है तो ऑप्शन बाइंग करो, सिंपल। इसके बाद हमें यह बताता है कि मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे है, कहां से लेके कहां तक हमें जाना चाहिए, सिंपल, ये भी बता देगा। इसके बाद ये हमें ये भी बताएगा ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर रैली आ रही है तो वो रैली कितने पॉइंट की होगी। जैसे निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 150 पॉइंट से लेके 250 पॉइंट तक की रैली जो आम नॉर्मल डेज के अंदर मिलती है, या फिर कुछ ऐसा मार्केट के अंदर है कि वो 350 से लेके 450 पॉइंट की रैली निफ्टी के अंदर मिल रही है। जैसे कल परसों हम हर रोज देख रहे हैं बहुत अच्छी रैलीज मार्केट के अंदर आ रही हैं, वो क्या है, वो ऑप्शन चेन के अंदर साफ नजर आती हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हर रोज अप्रॉक्सीमेट 450 से लेके 500 पॉइंट की रैलीज नॉर्मल आ जाती हैं। तो ये डायरेक्शन भी कहां से पता चलती है, ऑप्शन चेन से पता चलती है। कैसे पता चलती है, क्योंकि बिग मनी प्लेयर्स एक बहुत बड़े एनालिस्ट भी होते हैं जो पूरी मार्केट को एनालिसिस करने के बाद अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, और वो पोजीशंस हमें कहां मिलती है, ऑप्शन चेन के अंदर मिलती हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर ये कुछ इस तरीके का एक्शन ले रहे हैं तो हमारी मार्केट इस डायरेक्शन में जाएंगी, सिंपल। वो सारी चीजें आप लोगों को ध्यान से समझाऊंगा। दूसरा, अगर कोई अच्छा सा दिन है, जैसे कोई बजट का दिन है या कुछ भी है, तो उस दिन हमें पता चलता है कि 700 पॉइंट से लेकर 1000 प्लस पॉइंट तक की रैलीज भी मार्केट के अंदर मिलती हैं। अब ऐसी सी रैलीज हमें विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर एक या दो बार मिल जाएं,
इंट्राडे हमारा उसी दिन खत्म हो जाता है। आराम से बैठ के खाओ, क्योंकि मार्केट आप लोगों को हर रोज मोमेंटम नहीं देती। मार्केट आप लोगों को हर रोज फास्ट मोमेंटम नहीं देती। जिस दिन देगी 5 वर्किंग डेज में से उस दिन लो और साइड हो जाओ, प्रॉफिट लेके साइड हो जाओ। रोज प्रॉफिट की जो है एक लालसा, एक जो लालच, एक ग्रेडीनेस वो नहीं होनी चाहिए। अब ये जो सुप्रीम इंडिकेटर है ये बहुत सारी चीजें बता गया है ना, ट्रेंड बता गया, फास्ट स्लो मोमेंटम बता गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता गया, रैली बता गया, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर। अब हमें एंट्री चाहिए, एंट्री दिलाता है हमें प्राइस एक्शन। अब ये यहां से अगर हम मार्केट को पकड़े कि हमें पता चल गया कि आज मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड था, कल मैंने आप लोगों को बताया कि स्लो मोमेंटम है, अगर निफ्टी के नीचे 18,000 के नीचे अगर हम जाएंगे तो बहुत अच्छी पुट की पोजीशन फुल क्वांटिटी के साथ हम ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिर फास्ट मोमेंटम आ जाएगा। कहां से पता चलता है? ऑप्शन चेन से पता चलता है। अब प्राइस एक्शन के साथ हमें वहां पे एंट्री चाहिए कि 18,000 के नीचे ऐसा क्या प्राइस एक्शन बनेगा कि हमें वहां पे पुट की पोजीशन लेंगे हम, जहां पे हमारा रिस्क कम हो जाए और रिवॉर्ड ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो प्राइस एक्शन हमें समझना ज्यादा जरूरी है। फिर हम ऑप्शन चेन, बिग मनी प्लेयर को ट्रैक करने के लिए हम ऑप्शन चेन यूज करते हैं। ये लाइव इंडिकेटर है ना। अदर इंडिकेटर्स जैसे हम EMA यूज कर लो, या आपकी RSI यूज कर लो, या आपका इसके अलावा हिचुमुकी क्लाउड यूज कर लो, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं। काम होने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि इस तरीके का काम चल रहा है, बट प्राइस एक्शन आपको लाइव सिचुएशन बता देगा। अब ये लाइव कैसे बताएगा वो समझो जरा। ये चार्ट है, चार्ट, ये चार्ट मुझे भी दिख रहा है, ठीक है, एक रिटेल ट्रेडर को भी दिखेगा, एक FII को भी दिखेगा, और एक DII को भी दिखेगा। अब ये कौन है? ये दोनों बिग एनालिस्ट हैं। क्या है? बिग एनालिस्ट। इन लोगों को चार्ट एनालिसिस करने के बाद इमीडिएटली क्या करते हैं? ये एक्शन ले लेते हैं, अपनी पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास बड़ा पैसा है, एनालिस्ट बड़े हैं, इनके सेटअप्स बड़े हैं। एक्शन ले लिया इन्होंने। अब ये जो एक्शन लिया ये कहां बिल्टअप होगा? ये ऑप्शन चेन के अंदर बिल्टअप हो जाएगा। सिंपल। अब इन लोगों की एनालिसिस के बाद जो एक्शन हुआ वो ऑप्शन चेन के अंदर आ गया। अब वही चीज हम देख रहे हैं चार्ट के अंदर, बट हमने अभी कुछ खास एक्शन नहीं लिया। कुछ रिटेल ट्रेडर ले लेंगे जिन लोगों को अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, बट हम क्या करेंगे? चार्ट के ऊपर हमें नजर आ गया, सपोज करो हमें नजर आ गया कि यहां से पुट बाय हो सकती है, पुट बाय हो सकती है, मार्केट डाउन साइड जाने के लिए रेडी है। एक तो चार्ट से हमें कंफर्मेशन आ गई, दूसरी कंफर्मेशन हम लेंगे ऑप्शन चेन से। क्या इन लोगों को भी मार्केट डाउन साइड जाती हुई नजर आ रही है? अगर हां तो ये एक्शन ले चुके होंगे। डाउन साइड मार्केट के अंदर क्या एक्शन लेंगे वो डेटा यहां पे बन चुका होगा। सिंपल। अब ये पूरा प्रोसेस, पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को इत्मीनान के साथ, क्योंकि इस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए, और मैं आप लोगों को बड़े इत्मीनान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। इस संडे मैं लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, और बहुत सारे लोग डर जाते हैं फीस के चक्कर में। फीस इसकी 1099 है। जिन लोगों ने आज ट्रेड किया होगा 1099 का, ज्यादा नहीं मैं कहता 5 टाइम्स आप लोगों ने अर्न किया होगा। और मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हैं रिव्यूज हैं वो टेलीग्राम में डाल देता हूं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके चेक कर सकते हो। सिंपल। एंट्री फीस जस्ट 1099 है। इसमें मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर मिड एडवांस तक की ट्रेनिंग दूंगा कि आप लोग किस तरीके से एक ऑप्शन बायर बन सकते हो। रेगुलर इनकम जो आपकी होती है वो 2000 से लेकर 3500 तक एवरेज आप लोगों की हर रोज होती है। बट हाँ, अगर लॉट साइज आप लोगों के ज्यादा बड़े हैं, पैसा आप लोगों के पास ज्यादा है, कॉन्फिडेंस आप लोगों ने बिल्ड कर लिया, या सेटअप्स आप लोगों को अपने दिमाग में चढ़ गए, है ना। कईयों की कैचिंग पावर ज्यादा होती है, कईयों की थोड़ी कम होती है। हाँ, कईयों को जल्दी लर्निंग हो गई तो वो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स भी मार्केट के अंदर बना लेते हैं। सिंपल। ये सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरी ट्रेनिंग की जो एक डिटेल है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई है, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अंदर मोटा मोटा बता देता हूं। आप लोगों को प्राइस एक्शन बताऊंगा कि प्राइस एक्शन देखते कैसे हैं,
प्लस लाइव मार्केट के अंदर लाइव एनालिसिस करते कैसे हैं वो चीजें आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद मार्केट के अंदर रिस्क जो है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, माइंड मैनेजमेंट क्या है, ये तीनों चीजें मार्केट के अंदर 70% काम करती हैं, 70% जिसकी बिना आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जितने बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं सबके पास ये रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट है, तब जाके वो प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज सेटअप्स तो सबके पास है ना। इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन चेन सिखाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को मार्केट के अंदर एंट्री करने में डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और इसी चीजों के ऊपर अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आप लोगों को याद होगा कि हाँ सिर्फ मैंने 1099 की कभी एंट्री फीस देके कुछ चीज सीखी है और मैंने उसका कई गुना कमाया है ना, मैनी टाइम्स देयर। तो ये चीजें हैं। चलो ज्यादा बातें नहीं करते हुए, जिन लोगों को ट्रेनिंग करनी है वो अपना डिटेल चेक करके सीट बुक करवा सकते हैं। अब दूसरी चीज, कल मैंने क्या डिस्कस की थी, डिस्कशन साफ थी कि मार्केट के अंदर इस पॉइंट के नीचे हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे। बनी इसी पॉइंट के नीचे पुट की पोजीशन, और उसके पहले बनी ना, यहां से लेके दोबारा बाउंस कर गई मार्केट, बहुत टाइम स्पेंड किया यहां तक। क्यों? क्योंकि बोला था स्लो मोमेंटम मार्केट के अंदर रहेगा। कहां से पता चला? ऑप्शन चेन से पता चला। यही चीजें तो आप लोगों को बताऊंगा मैं संडे के दिन के, कैसे पता चलती है कि इसके नीचे मार्केट में हमें कुछ चाहिए। 18,000 के नीचे हमें अच्छी खासी पुट की पोजीशन ली जा सकती है। 18,000 अभी बहुत दूर पड़, इसके नीचे पुट की पोजीशन हम अच्छी खासी लेंगे। ठीक है, तो इतना सा काम था। अब मंडे के दिन मार्केट क्या कर सकती है? मंडे के दिन देखो सिंपल सी चीज है, अगर मार्केट डाउन साइड आना चाहे, डाउन साइड आना चाहे तो हमारे पास माइनर से लेवल यहां पे बचे हुए हैं। कैसे? फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट नीचे आ जाए, थोड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे आ जाए, या फिर गैप डाउन, बहुत अच्छा गैप डाउन के बाद मार्केट एक रीटेस्ट करके नीचे आ जाए। कौन से पॉइंट के नीचे आए? पॉइंट है 18,041। तो यहां से हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे, जिसमें पहला टारगेट 18,000 का रहेगा। यहां पे हमें एग्जिट करना पड़ेगा, एक बार हमें यहां पे एग्जिट करना पड़ेगा। अगर मार्केट आज इसको ब्रेक कर देती फिर तो अच्छा रहता, बट अभी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अब ये वाला लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मार्केट के अंदर काम करेगा, सिंपल। और इस पॉइंट के नीचे कम से कम 15 टू 20 मिनट अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है 18,000 के नीचे, तब हमें बहुत अच्छी और फास्ट मोमेंटम मिलेगी। 17,949 का पहला टारगेट, 17,891 का दूसरा टारगेट, और 17,799 का थर्ड टारगेट मिलेगा। यहां पे हमें एग्जिट करना पड़ेगा। पहला सिनेरियो ये है कि मार्केट अगर 18,041 और 18,000 का लेवल ब्रेक कर दे तो पहला, दूसरा और तीसरा ये टारगेट पुट के साइड मिलेंगे। सिंपल सी चीज है, इतना सा पुट के साइड मार्केट में हो सकता है। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गई तो बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद इस 18,000 से भी रिवर्स हो सकती है, यहां से रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो यहां पे भी ध्यान रखना, यहां पे पुट के पोजीशन के लिए ध्यान रखना जरूर। पहली चीज, अब अगर मार्केट के अंदर कॉल साइड जाना हो, मार्केट के अंदर कॉल साइड हो, खुदा ना खास्ता मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए या थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए, तो एक बार मार्केट हमारी 18,000 से अगर बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी, सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी, तब हम यहां से क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे। सिंपल सिनेरियो है, ज्यादा तो कुछ नहीं है इसके अंदर। 18,000 से मार्केट सपोर्ट लेती नजर आएगी, हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे, जिसमें छोटे छोटे टारगेट हमें नजर आएंगे, जैसे 18,041 पहला, 18,090 दूसरा, 18,132 तीसरा, 18,176 फोर्थ है। इसके बाद एक और सिनेरियो बच जाता है 18,252 का, तो यहां पे लास्ट है। तो इतने से पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। ये दूसरा सेकंड सिनेरियो है, जब मार्केट यहां से सपोर्ट लेके निकलेगी तब। एक बार यहां पे आने के बाद सपोर्ट लेती मार्केट, अब सपोर्ट लेती मार्केट कैसे आएगी, तो लर्निंग सेशन के अंदर, संडे के दिन लर्निंग सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट सपोर्ट लेती कैसे है, मार्केट रेजिस्ट कैसे करती है,
या मार्केट हमारी मोमेंटम के अंदर कैसे आती है, वो सारा ऑप्शन चेन के साथ प्राइस एक्शन को कंबाइन करने का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रेटेजी है, वो सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। प्लस आप लोगों को 6 सेटअप्स भी बताऊंगा उसके अंदर, जो हर रोज मार्केट के अंदर मिलते हैं। आज बहुत अच्छा सेटअप मिला, ये देखो, ये पूरा बाउंस बैक जो था ये सेटअप के ऊपर था। बस बैठ के वेट एंड वॉच करना होता है, अपने सेटअप की वेट करनी होती है, दैट्स इट, इतना सा काम होता है। अब ये वाली सिनेरियो समझ में आई। इसके बाद एक और सिनेरियो मार्केट के अंदर हो जाता है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपर साइड निकलना शुरू कर गई, अगर अपर साइड निकलना शुरू कर गई ना, तो हमारी कॉल की पोजीशन जो बनेगी वो बनेगी 18,176 के ऊपर। फिर इन पॉइंट्स के ऊपर आप कॉल की पोजीशन नहीं लोगे। देखो इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर मार्केट यहां पे आए फिर तो हम ये वाले सारे टारगेट कैप्चर करेंगे, 1 2 3 4 5। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके अपर साइड निकलना शुरू कर गई, फिर हमारी इस पॉइंट के ऊपर कॉल की पोजीशन बनेगी। इन लेवल्स का फिर हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सिंपल, इतनी ही चीज समझ में आई। चलो ध्यान से बता देता हूं। फ्लैट ओपनिंग के बाद, गैप अप ओपनिंग के बाद 18,176 के ऊपर मार्केट निकले तो कॉल की पोजीशन, जिसमें पहला टारगेट 18,252 और फिर हमें लास्ट मिलेगा 18,353। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। सिंपल, इतना सा काम मार्केट के अंदर कल के दिन देखने को मिलेगा और ज्यादा एनालिसिस के अंदर कुछ नहीं है। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो। जो लोग प्रॉफिट करते हैं वीडियो देख के वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करो, और अपने पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताया करो। सिंपल, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल छोटा है, सर्च इंजन में नहीं आता, यूट्यूब की सर्च में, है ना। सो आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप लोगों की फीड में आ जाएगा। सिंपल, चैनल का नाम है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई ना कोई अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूंगा। 1 2 दिन हो गए अभी नहीं दे पाया किसी वजह से, हाँ, तो अब नेक्स्ट टाइम जो मंडे से है वो रेगुलर आप लोगों को जो है अपडेट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।